हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.5 के बारे में। और ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज के बारे में समझना होगा। और इन आइडेंटिटीज की मदद से हम इन कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटीज वो कौन सी हैं जिन्हें हमें समझना है। देखिए, कुछ बेसिक सी आइडेंटिटीज हैं जिसे आपको समझना होगा। सबसे पहली आइडेंटिटीज यानी कि किसी ब्रैकेट के अंदर अगर a प्लस बी और a प्लस बी के टर्म में क्वेश्चन दिया हो, यानी कि ये दोनों ही ब्रैकेट में सेम हो। ये देखिए, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है और प्लस का साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये तो हमारी पहली आइडेंटिटीज हो गई। दूसरी आइडेंटिटीज भी आपको समझना होगा कि अगर किसी ब्रैकेट के अंदर आपको ऐसा दिया हुआ a माइनस बी और a माइनस बी, यानी कि सेम चीजें हैं। यहां पे देखिए आप, और ये दोनों ही ब्रैकेट में a माइनस बी दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ है कि ये ब्रैकेट हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। और इसकी जो आइडेंटिटीज होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। एक और चीज आपको समझनी है, वो ये कि अगर किसी ब्रैकेट के अंदर आपको ऐसा दिया हो कि a प्लस बी के टर्म में दिया हो या फिर a माइनस बी के टर्म में दिया हो, यानी कि जो एक क्वेश्चन है वो प्लस में हो, दूसरा क्वेश्चन हमारा माइनस में। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देख सकते हैं एक प्लस में दिया हुआ और एक माइनस में दिया हुआ। ये आगे पीछे हो सकते हैं। और यहाँ पे जो आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे वो होने वाला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। अब ये चीजें आती कैसे हैं, सबसे पहले तो उसे हमें समझना होगा। तो सबसे पहले इन आइडेंटिटीज को मैं बताता हूँ कि ये आती कैसे हैं। यानी कि सबसे पहले आइडेंटिटीज हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास a प्लस बी दिया हो और हमारे पास क्या दिया हो, a प्लस बी दिया हो, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्वेश्चन हमारा बन के आया है वो हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आता कैसे, इसको समझिए। यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता है, a प्लस बी का मल्टीप्लाई करिए किसमें, a प्लस बी में, राइट। तो अब होने क्या वाला है, a का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका a प्लस बी में, और फिर प्लस b का मल्टीप्लीकेशन हुआ किसके साथ, a प्लस बी के साथ। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा ab, और फिर यहाँ भी हो जाएगा ab, और फिर ये b और b हो जाएंगे b स्क्वायर। और इसी तरीके से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसके थ्रू हमें आइडेंटिटीज मिली है, राइट। और इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें कि हम देख पा रहे थे कि हमें आइडेंटिटीज के अंदर दिया जा रहा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों ही कंडीशन में माइनस था, तो वहां पे क्या हो रहा था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो भी क्वेश्चन कुछ ऐसा था, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी था पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी a माइनस बी था, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि a का मल्टीप्लीकेशन हो रहा था a माइनस बी में, और दूसरा माइनस बी का भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा था a माइनस बी में। और a का a में जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे तो a स्क्वायर, और a में a का करेंगे तो माइनस ए बी, और यहाँ भी देखिए माइनस ए बी, और ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। यानी कि फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आइडेंटिटीज मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये और ये मिलेंगे, राइट। एक और तीसरी आइडेंटिटीज में मैंने आपको बताई है, वो ये बताइए कि अगर किसी ब्रैकेट के अंदर आपको ऐसा मिल जाए a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाए a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, a का मल्टीप्लीकेशन होगा a माइनस बी में, राइट, और प्लस b का भी मल्टीप्लीकेशन होगा a माइनस बी में, राइट। अब देखिए, ये तो हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस का ab, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस ab, और ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गए हमारे, यानी कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। यानी कि मैं इस तरीके से डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने इन आइडेंटिटीज को सॉल्व किया।
देखा कि क्या आ रहा है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, ये तो हमने बेसिक जो चीज़ें थी उनके बारे में जान लिया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी आंसर्स आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर ही हमसे दिया गया है, हमें ये क्वेश्चन में ही पूछा दिया गया है कि आपको है ना सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करना है, उसके बाद इनके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन जब हम इन आइडेंटिटीज के थ्रू करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल वे में सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जा रहा है x+3, राइट, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी x+3 दिया जा रहा है। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं x+3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। और x+3 का होल स्क्वायर लिखने का मतलब क्या? x+3 का होल स्क्वायर लिखने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा हमारा a² और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 3 यानी कि b और प्लस का 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो क्या है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज की जा रही है वो आइडेंटिटी यूज की जा रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b², राइट। देखिए a यहाँ पे जो दिया हुआ है वो x है, जो b है वो 3 है, तो हमने क्या लिख दिया, ये हमारा x है यानी कि a² यानी कि x² प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आने वाले हैं, हमारे पास आंसर आने वाले हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि x² प्लस 3 2 जा 6x प्लस का 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास आंसर होगा, राइट। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको क्या हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी इसका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करने पे भी कैसे हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है x+3 और यहाँ भी x+3। देखिए, बिना आइडेंटिटी से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। जब हम x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x+3 और फिर +3 का करेंगे तो ये भी यहाँ पे x+3 होगा, राइट। अब समझना आप, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस का 3x और यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस का 9 यानी कि x² प्लस का 6x प्लस का 9। देखिए, आंसर तो ऐसे भी आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में आइडेंटिटीज का यूज करके करना है, सो इसलिए हम क्वेश्चन को आइडेंटिटीज के थ्रू कर रहे हैं सॉल्व। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2y प्लस का 5 और फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी सेम यही चीज दी हुई है 2y प्लस का 5। डायरेक्ट हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में हम अगर बात करें तो 2y प्लस का 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो आइडेंटिटीज हमारी होने वाली है कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए यहाँ पे मैं प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, बोल में प्लस रहा हूँ, लिख माइनस रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी कि a² है, यानी कि हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2y इंटू 5 और प्लस फिर 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2y में 2y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4y² प्लस 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20y प्लस 5 5 जा 25। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 4y² प्लस 20y प्लस 25। सेम इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, इसको भी आप मल्टीप्लाई करके करेंगे तो भी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 2a-7। देखिए, अब ये माइनस का क्वेश्चन दिया हुआ है 2a-7, राइट। और यहाँ भी दिया हुआ है आपको 2a-7। देखिए, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे इस कंप्लीट क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं 2a-7 का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या होता है, ये होता है a² माइनस 2ab हो जाता है वहाँ पे और फिर प्लस का b² होता है।
अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करने वाले हैं उसे देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, राइट, और फिर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 7 यानी कि 2ab प्लस का b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर माइनस 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 यानी कि 28a प्लस का 49, और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा यानी कि 4a स्क्वायर माइनस का 28a प्लस का 49। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 थे उसे हम समझते हैं, देखने जानने पहचानने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक चीज हमें दी हुई है, वो ये है कि 3a माइनस का 1/2 दिया हुआ, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है 3a माइनस 1/2, और दूसरी तरीके में भी हमें दिया हुआ है यहाँ पे 3a माइनस 1/2। अब यहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही हैं वो क्या है, वो है 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे चीज़ें दी जा रही हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है यानी कि 3a का स्क्वायर होगा आपका सबसे पहले तो, और माइनस 2 इंटू 3a इंटू 1/2, राइट, और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 से 9a स्क्वायर हो जाएगा, 2 से तो 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि माइनस का 3a प्लस का 1/4। अब यही हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन माइनस में है, दूसरा प्लस में है ब्रैकेट के अंदर, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, हमें दिया हुआ है 1.1 m माइनस 0.4, और फिर हमें दिया हुआ है 1.1 m प्लस 0.4। पॉइंट वाले क्वेश्चन को देख करके बच्चे तुरंत घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज होगी। और इस आइडेंटिटीज के बारे में आपको पता है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हो जाता है सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो डायरेक्टली आपको a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करना है यानी कि 1.1 m का होल स्क्वायर और माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। अब एक चीज समझना है कि 1.1 m का होल स्क्वायर है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप ये समझिए कुछ देर के लिए कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 121 m स्क्वायर, राइट। और 1 डिजिट्स और 1 डिजिट यानी कि 2 डिजिट्स के बाद आपको लगाना है पॉइंट, तो हो जाएगा 1.21, राइट। और इसी तरीके से माइनस ये हो जाएगा 16 यानी कि 0.16। अब यही हमारा जो होगा वो आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को तो देखिए ना, यहाँ पे दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। एक में तो देखिए a प्लस बी के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ है माइनस a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझिए। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को अरेंज करना चाह रहा हूँ। अरेंज इस तरीके से करना चाह रहा हूँ कि मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दूँ, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दूँ, तो अब आप चीज़ें क्लियर कट समझ पा रहे हैं कि सर यहाँ पे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म में हमें डायरेक्टली क्वेश्चन दिख रहा है। यस, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्यों? यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना है हमें, वो कौन सी? बी का स्क्वायर, राइट, और फिर माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा b की पावर 4 और माइनस a की पावर 4, और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी वही यूज करी है, a प्लस बी और a माइनस बी वाली, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे यूज करी है। आपको एक चीज यहाँ पे समझनी होगी कि b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7, दोनों चीजें दी हुई हैं, सेम यही फॉर्मूला यूज होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी। देखिए
क्वेश्चन नंबर 7 में जो चीजें हमें दी जा रही हैं वो है 6x माइनस 7, राइट। 6x-7 दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आपको दिया जा रहा है 6x प्लस 7। अब समझना आप ध्यान से इस क्वेश्चन को कि 6x हमारे पास है, यानी कि यहां पे जो आइडेंटिटीज है वो a प्लस बी और a माइनस बी वाली है। इसका फॉर्मूला तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप डायरेक्टली लिखिए ना यहाँ पे 6x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 6 × 36x स्क्वायर और माइनस का 49। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझे तो, नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज पूरी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है ना वो थोड़ा सा आपको घुमा करके क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखना, यहाँ पे माइनस ए प्लस सी दिया हुआ है और फिर माइनस ए प्लस सी दिया हुआ है। आप समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से कि क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस ए प्लस सी, राइट, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस ए प्लस सी। अब आपको समझना ये है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को सी माइनस ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। यहाँ भी सी माइनस ए लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो आइडेंटिटीज बनी हमारी वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनी। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ, राइट। अब इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सी का स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन नंबर 9 को, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका अपॉन में दिया हुआ है। अपॉन वाले क्वेश्चन को देख करके और पॉइंट वाले क्वेश्चन को देख करके बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको डर लग रहा है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व करिए। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट के अंदर सेम चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दोनों ही ब्रैकेट के अंदर सेम चीजें हैं, यानी कि x/2 प्लस का 3y/4 दिया हुआ है, राइट। और यहाँ भी x/2 प्लस 3y/4 दिया हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या? x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो मैंने आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करनी है। वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए a जो है ना यहाँ पे वो x/2 है, जो b है ना वो 3y/4 है। तो बस सिंपल है, a स्क्वायर करना है आपको, तो x/2 का कंप्लीटली होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a हमारा x/2 है, b हमारा कितना है 3y/4, ये 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर यानी कि 3y/4 का ये हो गया होल स्क्वायर। अब समझना ये है आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि ये जो एक्स स्क्वायर है और ये हो जाएगा हमारा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट, प्लस 2 से तो 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 3xy/4, राइट, और फिर प्लस 9y² अपॉन 4 जा 16 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3/4xy और फिर 9/16y²। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और या तो फिर अगर आप क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4x² प्लस 3/4xy प्लस 9/16y²। ये हमारा आंसर हुआ, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 7a-9 भी दिया हुआ। यहाँ पे तो आप इजीली समझ सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझना आप ध्यान से, 7a माइनस का 9b दिया हुआ है और यही चीज 2 बार दी हुई है, 7a माइनस का 9b। अब आप बताइए कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, राइट।
यहाँ पे जो आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे 7a स्क्वायर होगा, 7a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 7a इंटू 9b और प्लस b स्क्वायर यानी कि 9b इंटू 9b, ऐसा भी लिख सकते हैं 9b का स्क्वायर। अब ये देखिए 7 7 जा 49a स्क्वायर और माइनस 7 2 जा 14 और 14 9 जा जो होगा 126 हो जाएगा, राइट। 126ab और 9 9 जा 81b स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 10th वाला क्वेश्चन था उसको हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटीज दी जा रही है, इस आइडेंटिटीज का आपको यूज करना है और बहुत जबरदस्त आइडेंटिटीज के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इस आइडेंटिटीज को बस आपको ध्यान रखना है। अगर ये आइडेंटिटीज अगर आपने ध्यान रखी हैं तो क्वेश्चन को आसानी तरीके से आप कर पाएंगे, बहुत ही ईजी वे में आप कर पाएंगे। देखिए कैसे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस आइडेंटिटीज का केवल ध्यान रखना है आपको। x प्लस 3 दिया हुआ है, ये x प्लस a है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 7 है। अब जो चीजें आपको समझनी है वो ये है कि x प्लस a है और x प्लस b है। ये हमारा x प्लस a है और x प्लस b ये है। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 7 है। और यहाँ पे इसका ध्यान रखना है बस आपको, यानी कि देखिए ध्यान से, x प्लस 3 दिया हुआ है और आपके सामने दिया हुआ x प्लस 7, राइट। अब हो क्या रहा है, आपको ये आइडेंटिटीज आपकी बन गई है और ये एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, राइट, और प्लस a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7 रख दिया आपने। x लिखना है तो x लिख दिया, प्लस 3 इंटू 7 आपको लिखना है। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 3 10 x प्लस 21। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 21। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। 4x प्लस 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 4x प्लस 5 दिया जा रहा है और यहाँ पे 4x प्लस 1 दिया जा रहा है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है 4x है, तो 4x का हम स्क्वायर करेंगे, तो 4x का स्क्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर और प्लस 5 प्लस 1x और प्लस 5 इंटू 1, क्योंकि a इंटू बी करना है आपको, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस 5 और 1 6x प्लस 5। तो ये हो गया कंप्लीटली हमारा 16x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 5, राइट। तो ये कंप्लीटली इस चीज को आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज हमें समझनी होगी कि यहाँ पे x की जगह पे 4x था तो यहाँ पे 4x करना था हमें, और 6 4 जा होता 24, राइट। तो ये हो जाएगा 24x। जहां पे x की वैल्यू हमारी 4x है, जो वैल्यू होगी वही हम पुट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, उसके सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया हुआ है 4x माइनस का 5, 4x माइनस का 5, और जो दूसरा ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें हमें दिया हुआ है 4x माइनस का 1, राइट, 4x माइनस का 1। अब आप सोचेंगे यार कि सर हमारी जो आइडेंटिटीज हमें जो आपने सिखाई है उसके अंदर तो चीजें अलग हैं, उसके अंदर तो आपने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि दोनों माइनस में चीजें हैं। देखिए घबराने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटीज है ना वो x प्लस a है और फिर क्या है x प्लस b, और इसकी जगह पे हम लिखते क्या है, हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b और फिर x और फिर प्लस क्या लिखते हैं a इंटू बी लिखते हैं, राइट। अब आप ये समझो कि यहाँ पे बीच में प्लस तो है ना, ये -5 अलग चीज है
यानी कि जो आप b की वैल्यू है वो -5 है, a की वैल्यू -5 है और b की वैल्यू -1 है। बाकी सेम चीजें हैं, वैसे का वैसे ही रखना है आपको। देखिए कैसे करेंगे आप। देखिए x की वैल्यू तो 4x है, तो 4x का स्क्वायर सबसे पहले आप लिख दीजिए। 4x का स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पे, 4x का स्क्वायर। अब आपको समझना ये है कि जो मेरी a की वैल्यू है वो -5 है, राइट, और जो b की वैल्यू है ना वो -1 है, तो ये -1 हो गया। अब x की वैल्यू 4x है, तो 4x आपने भी रख दिया, और प्लस a इंटू बे, यानी कि a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -1। यही चीज आपको रखनी है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हो जाएगा ये 16x स्क्वायर, माइनस का 5 और माइनस का 1, ये हो जाएगा -6। और -6 में जब हम 4 के मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएंगे 24x हो जाएगा। लेकिन ये -6 है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यानी कि -24x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये कंप्लीटली, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटली +6, यानी कि 16x स्क्वायर -24x प्लस का 5। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि कैसे ये हमारा आंसर आ रहा है, राइट। ये 5 आएगा क्योंकि 5 में 1 का मल्टीप्लिकेशन होकर 6 नहीं होगा, 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, बट माइनस प्लस का डिफरेंस है। वो क्या है? वो है 4x माइनस का 5 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 4x प्लस का 1, राइट। बस यही डिफरेंस है और कुछ भी फर्क नहीं है। सॉरी, यहाँ पे प्लस है, प्लस का 5 है और माइनस का 1 है, राइट। ये माइनस का 1 है, यानी कि अगर इस क्वेश्चन को हम अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और प्लस यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन सेम है, देखिए सेम क्वेश्चन, बस प्लस माइनस का फर्क है, कुछ नहीं है। यहाँ पे a की वैल्यू को आप मान लीजिए कि प्लस का 5 है और जो b की वैल्यू है आप उसे मानेंगे कि वो माइनस का 1 है और कुछ नहीं है। देखिए अब हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि सबसे पहले तो 4x स्क्वायर लिखेंगे हम, जो कि हमें पता है, और प्लस a प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू हमारी 5 है, राइट, और b की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा। और x की जगह पे हमारा 4x है, राइट, और प्लस a इंटू बी, यानी कि 5 इंटू -1, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 - 1, यानी कि 4 4 जा 16x हो जाएगा, प्लस का 16x, क्योंकि ये हो जाएगा 4 और 4 में 4 का करेंगे तो 16x, और ये हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो कुछ अलग ही आया है। वो क्या आया है? वो आया है हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस का 16x और माइनस का 5, ये आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको आपको समझना होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया क्या है। हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2x प्लस 5y, राइट। हमें क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 5y, और हमें क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला अगर आपको पता है ना अच्छे से कि यार हमें तो टर्म्स x प्लस ए में मिलना चाहिए और x प्लस बी में मिलना चाहिए, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो मुझे पता है कि x स्क्वायर होता है प्लस a प्लस बी एक्स होता है और प्लस a इंटू बी होता है। ये तो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप ये समझिए कि x की जगह पे 2x दिया हुआ है और b के प्लेस पे हमारा 3y दिया हुआ और a की प्लेस पे 5y दिया हुआ। बस ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होगा, खुद ब खुद क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। देखिए कैसे, x की जगह पे 2x है, यानी कि 2x का स्क्वायर। सबसे पहले तो क्या, 2x का स्क्वायर, राइट। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। और फिर प्लस में, और a की जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है? 5y, और b की जगह पे 3y, तो 5y प्लस 3y, ये चीज आपको लिखनी होगी ब्रैकेट के अंदर कि 5y प्लस 3y, और लास्ट में जो x है इसकी जगह पे तो 2x आपको लिखना है, और प्लस a इंटू बी, यानी कि 5y इंटू 3y। अब बस इस क्वेश्चन को कर देना है सॉल्व। क्या हुआ? देखिए 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि 5 और 3 होंगे 8y होगा, और 8y में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16xy हो जाएगा वो।
राइट। और इसी तरीके से जब हम इस 5 में 3 का करेंगे तो हो जाएगा 15y² और ये इसका आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5th क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर दिया हुआ है हमें 2a², राइट, 2a², और फिर हमें दिया हुआ है +9, 2a² +9, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर सेम चीजें 2a² दिया हुआ है, बट यहाँ पे दिया हुआ है 5। सेम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इससे कुछ अलग कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप ये समझिए कि जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 2a² है, तो यानी कि 2a² का होल स्क्वायर, 2a² का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें पता है अच्छी तरीके से। प्लस अब x प्लस वाई, x प्लस वाई सॉरी a प्लस बी, यानी कि a ये है b ये है हमारा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 9 + 5, और फिर जो हमारा x है, x की वैल्यू 2a² है, प्लस फिर 9 × 5। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। केवल है ना आपको आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। अगर आपने आइडेंटिटी ध्यान रखी है तो क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। 2 × 2 = 4 और a की पावर भी 4 हो जाएगी, प्लस 9 5 होता है 14, और 14 में जब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 28 हो जाएगा, और a², फिर प्लस 9 5 होता है 45, तो आंसर हमारा क्या होगा 4a² + 28a² + 45। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ये क्वेश्चन देख करके जो बच्चे हैं बहुत डरने वाले हैं, क्योंकि x की जगह पे दे दिया हुआ x y z। आप ये समझिए ना, x की वैल्यू यही है, और -4 दिया हुआ, ये a है हमारा, और फिर x y z और -2 दिया हुआ। देखिए सिंपल है कहानी इसकी। कहानी कुछ यूं सिंपल है कि आपको फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, x + a और फिर x + b। इसका फॉर्मूला होता है x² + a + b x + a × b, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो x² है, x की वैल्यू x y z है, तो x y z का होल स्क्वायर प्लस a + b है, a + b का मतलब -4 और -2, यानी कि -4 और -2, और x की वैल्यू x y z, और प्लस a × b, यानी कि -4 का मल्टीप्लिकेशन किस में हो जाएगा, -2 से। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो चीजें होने वाली हैं वो किस तरीके से और क्या आंसर आने वाला है इसका। x y z का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा, और z का भी स्क्वायर होगा, और ये होगा -6, तो माइनस का साइन तो आने वाला है, 6 x y और z, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा 8। तो ये होगा हमारा आंसर, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से इस आइडेंटिटीज के बेस पे सॉल्व किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आइडेंटिटीज यूज होगी वो a + b का होल स्क्वायर यूज होगी, और a + b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², राइट। और अगर हम दूसरी जो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम माइनस के लिए, वो a - b का होल स्क्वायर होगा, जहाँ पे हम a² - 2ab + b² वहाँ पे लिखने वाले हैं। यानी कि जो दूसरी आइडेंटिटीज होगी वो होगी a - b का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a² और -2ab + b² होता है, राइट। और a + b का होल स्क्वायर में a² + 2ab + b² होता है, बस प्लस और माइनस का फॉर्म होता है। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी के फर्स्ट क्वेश्चन को, b - 7 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखें तो b - 7 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इट मीन्स व्हाट, a की वैल्यू b है, यानी कि b² हो जाएगा ये कंप्लीटली, और प्लस 2ab यानी कि 2 × b × 7 प्लस b² यानी कि 7 का स्क्वायर, राइट। अब एक चीज आपको समझनी होगी कि यहाँ पे जो चीजें दी जा रही है ना, ये माइनस का होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे -2ab होता है, राइट। अब यहाँ पे होगा क्या आपको समझना ये है
कि बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर यहाँ पे हमने लिखा, और 7 2 होता है 14, तो माइनस का 14b, राइट, और प्लस का 49, और ये होगा हमारा आंसर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 14b और प्लस का 49। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो है एक्स वाई प्लस, क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर। यहां भी देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से, तो प्लस में क्वेश्चन है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूज होने वाला है, तो यानी कि एक्स वाई का कंप्लीटली होल स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू एक्स वाई इंटू 3z प्लस 3z का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, और माइनस 2ab यानी कि 2 3 जा 6 एक्स वाई जेड, और फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस का 9, 9 यहाँ पे प्लस का है साइन, सॉरी, और यहाँ पे देखिए 9 जेड स्क्वायर जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है माइनस में, राइट, और माइनस में दिया हुआ है तो हम माइनस प्लस का बड़ा ही ध्यान से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि माइनस प्लस में जो क्वेश्चन में मिस्टेक्स होती है ना, उसको आपको ध्यान से करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में पहुंचते हैं। 6x स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये 6x स्क्वायर होगा, और माइनस का 5y का होल स्क्वायर, राइट, ये चीज आप समझना। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, हमें माइनस में दिया हुआ है, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 6x स्क्वायर इंटू बी यानी कि 5y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, 6 6 36 होगा, और x की पावर हो जाएगी 4 प्लस 6 2 होता है 12, और 12 में 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 5 25 वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 36 एक्स की पावर 4 और माइनस का 60 एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे माइनस का साइन होगा, मैं माइनस प्लस में बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन होगा क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, राइट, तो यहाँ पे माइनस आने वाला है। और सेम इसी तरीके से यहाँ भी मैंने प्लस लिख दिया है क्योंकि होगा माइनस यहाँ, राइट, तो ये माइनस का 60 एक्स स्क्वायर होगा, और फिर ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें कि अपॉन में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अपॉन में दिया हुआ है तो हमें डरना थोड़ी है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें दिया हुआ है ना, वो 2/3m दिया हुआ है, और फिर प्लस 3/2n दिया हुआ है, और इसका हमें दिया हुआ होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, कि आपको जो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की जानी है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab होता है और प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे समझना क्या है कि 2/3, तो ये हमारा a है, 2/3m का होल स्क्वायर, राइट, और फिर प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 3/2 mn, राइट, m और m दोनों हैं, ये भी हो जाएंगे हमारे, और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये n भी है। ये हो जाएगा हमारा 4/9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 m स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ना, 2 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि प्लस का क्या बचा, 2mn बचा, और प्लस यहाँ पे क्या हुआ 9/4n स्क्वायर। ये आंसर हो गया यार, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि पॉइंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, और पॉइंट को देख करके भी हम डर जाते हैं। पॉइंट में क्या दिया हुआ है, पॉइंट में हमें दिया हुआ है 0.4 p फिर माइनस 0.5 q का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पे जो चीजें दी जा रही हैं वो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया जा रहा है आपको, और इसका फॉर्मूला आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आपको ये मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ये पॉइंट है ही नहीं, फिर हम देखेंगे जहां पे पॉइंट लगाना होगा। ए स्क्वायर यानी कि 0.4 पी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 0.4 इंटू 0.5 पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू भी लिख लेते हैं, प्लस
बी का स्क्वायर यानी कि 0.5 क्यूब का स्क्वायर हो गया हमारा 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया 16 यानी कि 0.16 हो जाएगा, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेंगे यहाँ पे माइनस। सबसे पहले तो 4 टू 8, 8 5 14, तो ये 0.40 पी क्यूब और प्लस 5 5 25, 2.5 0.25 और फिर क्यू स्क्वायर है साथ में, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप इजी वे में कर सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है 2xy। 2xy तो सबसे पहले दे दिया है और प्लस 5y का होल स्क्वायर दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन सेम आइडेंटिटी से हमें करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज होगा जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले तो 2xy का होल स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, राइट, और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2xy ये हो गया, और b हमारे पास कितना दिया हुआ 5y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का होल स्क्वायर। तो ये चीजें हो गई हैं कंप्लीट। अब यहाँ पे जो इसका सॉल्व करने के बाद 2 2 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, राइट, और फिर प्लस 4 2 20 एक्स वाई स्क्वायर और 5 5 25 वाई स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो ये बात हुई हमारे क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसके बारे में। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और उसको भी सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता है। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर यानी कि ए, तो ये तो हमारा ए है, ए का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर का ये स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हमारा कंप्लीटली a है और ये b है। ये हो जाएगा हमारा a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी के सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये अलग, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होनी है, यहाँ पे अलग आइडेंटिटीज यूज होनी है, तो हम दोनों ही आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे? देखिए ध्यान से, और 2x प्लस 5 दिया हुआ है का होल स्क्वायर ये हो गया माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2x इंटू 5, राइट, और फिर माइनस का साइन। इसके अंदर फिर हम यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा ये कंप्लीटली हमारा, और फिर माइनस का 2 इंटू 2x इंटू 5, राइट, ये 5 हो गया, और प्लस का 5 का स्क्वायर होगा, राइट, प्लस का 5 का स्क्वायर। यहाँ भी हमने प्लस का 5 का स्क्वायर छोड़ दिया, तो 2ab के बाद प्लस का 5 का स्क्वायर होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ये हो जाएगा हमारा 2 2 4x स्क्वायर, राइट, और प्लस 2 2 4 और 4 5 20, ये हो जाएगा 20x प्लस का, और फिर प्लस का 25। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्लस में क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। फिर माइनस का साइन लगा हुआ था, फिर ब्रैकेट के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व किया हमने, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर चूंकि ए स्क्वायर था, और माइनस का 2ab था यानी कि माइनस का 20x सेम आने वाला है और प्लस का 25 आने वाला है, सेम टू सेम। अब होगा क्या कि जब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस का 20x और प्लस का 25, फिर यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का
20x हो जाएगा और माइनस का 25 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 25 प्लस के 25 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 और 20 हो जाएंगे 40x, और ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। देखिए अब हम बात करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ना 7m माइनस का 8n का होल स्क्वायर दिया हुआ है, 7m माइनस का 8n का होल स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले तो 7m माइनस का 8n का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, फिर प्लस यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 8n का होल स्क्वायर। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम। देखिए सबसे पहले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो आप सभी को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इतनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें माइंड के अंदर ये चीजें फिट हो चुकी हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2b, तो ये हो जाएगा 7m का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2b, ये 2 इंटू 7m इंटू 8n माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, यानी कि 8n का होल स्क्वायर, राइट, और प्लस ये फिर हो जाएगा 7m का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 7m इंटू 8n, फिर प्लस 8n का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 7 7 जा होगा 49m स्क्वायर, माइनस 7 2 जा होगा 14, और 14 में जब हम 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 112 हो जाएगा, राइट, 112 mn, और प्लस 64 8 8 जा 64n स्क्वायर, और प्लस 7 7 जा 49 हो जाएगा, और m स्क्वायर प्लस 112 mn प्लस 64n स्क्वायर। देखिए ना 12 mn से 12 mn हमारा कैंसिल आउट हो गया, बाकी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, यानी कि 49 और 49 ये हो जाएंगे 98 m स्क्वायर, और 64 और 64 ये हो जाएंगे 128 n स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, और उसके अंदर भी हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, बट वही चीज है कि यहाँ पे पॉइंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, बट उसमें हमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर हमें पॉइंट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है, हमें उससे डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। देखिए 2.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और p दिया हुआ है, माइनस 1.5 q दिया हुआ है, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, राइट, और फिर माइनस दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, और माइनस 1.5 p भी दिया हुआ है, और माइनस दिया हुआ है हमें 2.5 q का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों में यूज होने वाला है, और फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आ रहा है, दोनों ही कंडीशन में माइनस दिया हुआ है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2.5 p का होल स्क्वायर होगा, और फिर माइनस 2 इंटू 2.5 p, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 q से, राइट, और फिर प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा, और फिर माइनस का साइन आएगा हमारे पास कंप्लीटली, और फिर इस माइनस में इसका हम फिर करेंगे। देखिए 1.5 हो जाएगा यहाँ पे 1.5 p का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 2 इंटू 1.5 ab है ना 2ab 1.5 p इंटू 2.5 q, और प्लस 2.5 q का होल स्क्वायर, राइट। ये कंप्लीट हो गया हमारा, जिसमें आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि कैसे ये आया है। कुछ नहीं हुआ है, केवल फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, वो फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर था, ये माइनस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2.5 p का होल स्क्वायर है, तो 2.5 p का जब होल स्क्वायर दिया जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कुछ देर के लिए कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और p स्क्वायर, और पॉइंट आपको लगाना है 2 डिजिट्स के बाद लगेगा, क्योंकि 1 डिजिट इसका और 1 एक बार और उसका, तो ये 1 और 1 2 है, 6.25 का p का होल स्क्वायर।
फिर माइनस होगा यहाँ पे इन सबका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। 25 में 2 का करेंगे 50 हो जाएगा, 50 में जब आप करेंगे 15 का तो 750 हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 पी क्यूब, लेकिन पॉइंट लगना है तो 7.25 हो जाएगा। और प्लस 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, तो 225 क्यू स्क्वायर होना है, लेकिन हमें पॉइंट लगाना है तो 2.25 हो जाएगा, राइट। 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगने हैं सब में, फिर माइनस ब्रेकेट यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज़ अलग है, राइट, और ये जो चीज़ अलग है वो अलग है। 1.5 पी का स्क्वायर यानी कि 25 पी स्क्वायर 2.25 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस है, और यहाँ पे जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 750 और पी क्यू, यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो 7.50 हो जाएगा, और फिर प्लस 2.5 दिया हुआ है तो 625 होगा ये भी, और 625 क्यू स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 6.25 होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें करना है इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनेगा। क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का होने वाला है कि 6.25 पी स्क्वायर माइनस 7.50 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर और माइनस 2.25 पी स्क्वायर, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 7.5 पी क्यू और फिर माइनस 6.25 का क्यू स्क्वायर। देखिए ये जो प्लस का है और ये जो प्लस माइनस के ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, वो आंसर हमारे पास होने वाला है, आपको समझना होगा कि पी स्क्वायर की चीज़ यहाँ पे दी हुई है और पी स्क्वायर की चीज़ यहाँ भी दी हुई है। तो जब हम 6.25 में से 2.25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 पी स्क्वायर, राइट। और यहाँ भी देखिए जब हम 6.25 में से माइनस का 2.25 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास फिर से 4 क्यू स्क्वायर, तो 4 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्योंकि आइडेंटिटीज के थ्रू सॉल्व किया है तो इजीली आपको समझ आ रहा होगा। फिर माइनस 2ab स्क्वायर सी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab स्क्वायर सी हो गया और प्लस बी स्क्वायर सी हो गया और बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया माइनस का 2ab स्क्वायर सी, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा कंप्लीटली। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है बट हमें इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ए है और ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ, आप समझिए ये ए है हमारा कंप्लीटली और ये हमारा बी, राइट, और इसका होल स्क्वायर हमें दिया हुआ और प्लस फिर दिया हुआ है 2m³ और n स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, सबसे पहले तो ये a है और इसका स्क्वायर हमने कर दिया, -2 यानी कि 2 इंटू ये a है और b हमारा ये है प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये तो हमारा b है, इसका स्क्वायर हमने कर दिया और प्लस फिर 2m³ n स्क्वायर, ये दिया हुआ पहले से ही दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा हो जाएगा m की पावर 4, राइट, और माइनस 2m स्क्वायर सॉरी m³ हो जाएगा ये और n स्क्वायर हो जाएगा, क्यों m स्क्वायर है यहाँ पे q हो जाएगा और प्लस n की पावर 3 n की पावर 4 होगी, राइट, n की पावर 4 और m स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2m की पावर 3 और n स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा
तो m की पावर 4 माइनस n की पावर 4 और m स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। पे दिया हुआ है 3x माइनस का 7 का होल स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं दोनों एक साथ सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं कुछ अलग कलर से सॉल्व करूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में सॉल्व करने वाला हूँ, और राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा बट मैं उसको कुछ अलग कलर से सॉल्व करने वाला हूँ, और इनके बीच में इक्वल का साइन देने वाला, यानी कि इस वाले पार्ट को मैं इधर सॉल्व करूंगा और इस वाले पार्ट को मैं इधर सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहली चीज हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस का 84 दिया हुआ है, 84x दिया हुआ है, सॉरी 84x दिया हुआ है यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि ये है हमारा 3x का होल स्क्वायर, राइट, और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3x इंटू 7 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर है, और फिर माइनस का 84x है, राइट। और फिर जब हम देख रहे हैं ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए ना ये दिया हुआ है हमारा 3x माइनस का 7 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, समझना होगा आपको कि यहाँ पे माइनस में तो a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये हो जाएगा 3x का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7 और प्लस का फिर 7 का होल स्क्वायर। तो अब आपको समझना ये है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, जो इधर इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर, राइट, और प्लस और 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो ये हो जाएगा 42x और प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और माइनस 84x में से 42x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और माइनस का 42x प्लस का 49, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो ये सॉल्व करने पे तो ये मिला हमें। अब देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है। वो मिल रहा है हमें क्या, 9x स्क्वायर और माइनस का 42x और प्लस का 49। ये क्या हुआ, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है, यानी कि जो हमें शो करना था वो चीज़ हमने बता दी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व होने वाला है, जिसमें हम लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ की वैल्यूज को लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा होने वाला है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होने वाला है, सेकंड क्वेश्चन इसी का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है ना, वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है हमें। वो हमें दिया हुआ है 9p माइनस का 5q, 9p माइनस का 5q का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और फिर जो राइट, और फिर दिया हुआ है प्लस का 180pq, 180pq, और फिर राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी हुई है ना वो सिंपल दिया हुआ है 9p प्लस का 5q। सेम वही चीजें हैं, अगर आप ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को तो सेम वही चीज है, और यहाँ भी मैं उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इधर सॉल्व करने वाला हूँ और राइट हैंड साइड जो सॉल्व करने वाला हूँ वो इस तरफ सॉल्व करने वाला हूँ, राइट हैंड साइड की वैल्यू को। अब आपको समझना ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दी हुई है 9p माइनस का 5q स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 9p का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 9p इंटू 5q और प्लस b स्क्वायर यानी कि 5q का होल स्क्वायर, और फिर प्लस
180 पी क्यू। अब आप समझना इस क्वेश्चन को, यहां पे 9p प्लस का 5q का होल स्क्वायर रहेगा सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा 9p का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a हो गया, ये हमारा b हो गया प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। अब आपको यहां पे समझना होगा कि यहां पे जो चीजें हैं 9 9 से 81 हो जाएगा, 81 पी स्क्वायर और माइनस, देखिए ना 9 2 होता है 18 और 18 5 होता है 90, तो ये हो जाएगा 90 पी क्यू, 90 पी क्यू हो गया ये हमारा, और प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस 180 पी क्यू। और फिर यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे 81 पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 90 पी क्यू, राइट, 90 पी क्यू और प्लस ये हो जाएगा 25 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो 180 में से पी क्यू में से 90 पी क्यू को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 81 पी क्यू और फिर प्लस आ जाएगा 90 पी क्यू और प्लस 25 क्यू स्क्वायर। ये क्या हुआ, दोनों ही चीज़ें सेम आ रही हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात कर लें उसकी और फिर अगर हम राइट हैंड साइड की भी बात करें तो भी सेम आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो कंप्लीटली राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थ्री अपॉन फोर एन 2ab और प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस का 3/4 n का कंप्लीटली होल स्क्वायर होगा। देखिए 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और प्लस 2mn ऑलरेडी चल रहा है इसके साथ। आप समझिए इस क्वेश्चन को, और इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/9, राइट, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2mn और फिर प्लस का 9/16n स्क्वायर और प्लस का 2mn। ये क्या, 2mn से 2mn हमारा कैंसिल आउट हो गया। जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दी हुई थी वो तो सेम वही दी थी, 16/9m स्क्वायर और प्लस का 9/16n स्क्वायर। ये क्या, 16/9m स्क्वायर और प्लस 9/16n स्क्वायर। ये तो कंप्लीटली हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। सॉल्व करने पे हमने देखा बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना होगा और इसे सॉल्व करना होगा, और फिर देखते हैं कि क्या आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो चीज हमें दी जा रही है, सबसे पहले तो उसे हमें लिखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 4pq प्लस 3q का होल स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। और इसके साथ साथ आपको दिया हुआ है माइनस, और यहां दिया हुआ है 4pq, यहाँ पे दिया हुआ है 4pq और माइनस 3q का होल स्क्वायर, राइट। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है कुछ ज़्यादा ही दूर, बट कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम और इसको रफ कर लेते हैं। फिर से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर, राइट। ये चीज़ हमें दी हुई है 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर दिया हुआ है।
तो यहाँ पे चीज़ों को हम कैसे समझेंगे, इस चीज़ को हमें समझना होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि ये है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि 4pq यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले तो 4pq का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 4pq, ये ए हो गया, और b यानी कि 3q प्लस 3q का होल स्क्वायर, ये हो गया। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, माइनस इसको कंप्लीटली करते हैं तो 4pq का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 4pq इंटू 3q, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 3q का होल स्क्वायर। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये हो जाएगा हमारा 4 4 16 p स्क्वायर 16 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 दिया ना तो 8 और 8 3 24, तो हो जाएगा 24 पी क्यू स्क्वायर और फिर प्लस ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, राइट। यहाँ पे चीज़ें आप समझिए कि ये हो गया हमारा 9q स्क्वायर और फिर ये माइनस दिया हुआ है। सेम चीज़ें होगी यहाँ पे 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और फिर माइनस का 24 पी क्यू स्क्वायर और फिर उसके बाद से जो चीज़ें यहाँ पे आएंगी वो आएगी प्लस का 9q स्क्वायर, राइट। जब हम इस माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 24 पी क्यू स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर और फिर माइनस का 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 24 पी क्यू स्क्वायर और फिर माइनस 9q स्क्वायर। देखिए ना यहाँ पे माइनस का 9q स्क्वायर और ये प्लस का 9q स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 ये भी प्लस का है और ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। 24 और 24 ये हो जाएंगे 84 और p दिया हुआ है तो पी क्यू स्क्वायर। अब ये तो राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू ही दी हुई थी, यही तो हमें बताना था, यही तो हमें शो करना था, जो कि हमने सॉल्व करने पे हमें यही चीज़ मिली है। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। अब हम बात करते हैं अपने ही क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को केवल आपको सॉल्व करना है और फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को देखें, ध्यान से आप समझना, क्वेश्चन नंबर 5 इसका समझा रहा हूं मैं। ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस इसको देखिए a माइनस बी a प्लस बी यानी कि ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये देखिए ना, a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, 0। यही तो हमारा राइट हैंड साइड है जो कि हमें प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ना वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है और इस चीज से ये बात प्रूफ होती है। इसमें हमें शो करना था, जो कि हमने शो करके बता दिया कंप्लीटली इस क्वेश्चन में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर केवल डिजिट्स दिए जा रहे हैं और इन डिजिट्स की मदद से आपको इनको इवेल्युएट करना है। और लेकिन 5041 और ये आंसर हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, 99 का होल स्क्वायर, क्या इसको 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है।
तो हम इसको लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए जब हम 100 का स्क्वायर करते हैं ना तो बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। 100 का स्क्वायर का मतलब सिंपल है कि 1 और 4 टाइम्स 0 माइनस तो हो जाएगा 200 और फिर प्लस 1, यानी कि इसमें से अगर हम माइनस करते हैं और उसमें 1 को हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9801 और ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 102 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो 102 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो 102 का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो क्वेश्चन बड़ा इजी है कि 100 प्लस 2 रख दो यहाँ पे और इसका होल स्क्वायर करो, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 100 इंटू 2 और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ये 4 जीरो आएंगे और यहाँ पे 2 2 जा 400 और प्लस 4, यानी कि 10404 ये आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 998 दिया और इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो ये 998 होगा इसका स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले तो 1000 ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2ab, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया 2ab और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो होंगे और फिर माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4000 और प्लस का 4। तो सबसे पहले तो इसमें से 4000 को माइनस करके 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 996,004। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दिया हुआ है 5.2 का स्क्वायर। देखिए फिर पॉइंट आ गया और पॉइंट से डरते बहुत ज्यादा है, आपने करना कुछ भी नहीं है, 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर रखिए, ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात है और इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, 25 हो गया ये, 5 2 जा 10 और 10 में 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 20 यानी कि 2.0 हो जाएगा ना, और फिर प्लस 0.04, इन सबको प्लस कर दो आप तो हो जाएगा 27.04। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 297 दिया हुआ है और फिर मल्टीप्लाई दिया हुआ है 303। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हिंट दिया हुआ है पहले से ही, यानी कि 300 में से आप 3 को माइनस करिए और 300 में प्लस 3 करिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 3 9, ये हो जाएगा 40 माइनस का 9, 9000 में से 9 को माइनस करेंगे ये हो जाएगा 89,991, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 7 में भी 78 दिया हुआ है और 82 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी आप देख पा रहे हैं 78 दिया हुआ है और 82 दिया हुआ है। 78 का मतलब ये हुआ कि ये 80 माइनस 2 दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 80 प्लस 2 है, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हुआ 80 64, 6400 माइनस का 4, 6400 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 6396, ये हो गया आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। 8.9 दिया हुआ है का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 8
प्लस 0.9 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। 105 दिया हुआ है और 1.05 दिया हुआ है और 9.5 दिया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.05 और फिर दिया हुआ है 9.5, तो इसको हम 10.05 लिख सकते हैं, 10.05 लिख सकते हैं, राइट, 10.05 और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 10 माइनस 0.05, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने पॉइंट को लिखने में, क्योंकि इसी से मिस्टेक हो जाती है। फिर आपको ध्यान देना है यहाँ पे एक चीज़, वो ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही हैं वो आपको कंप्लीटली ऐसा लिखना है कि क्या दिया हुआ है हमारे पास 1.05 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ है कि 10 प्लस 0.5 दिया हुआ है, राइट, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 9.5, राइट, और ये ना क्वेश्चन में 10.5 है, राइट, 10.5 है, ना कि ये 10.5, ये 9.5 है ना, तो इसका मतलब 10 माइनस 0.5, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 माइनस 0.25, राइट, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 0.25, 5 से 25, अब ये हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली 99.75। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप भी क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायरेक्टली आपको दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे लिखें तो 51 प्लस 49 लिखेंगे और फिर हम लिख देंगे 51 माइनस 49, तो ये हो जाएगा हमारा 51 और ये करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 153 दिया हुआ है और 147 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही हैं वो बिल्कुल अलग है। 153 दिया हुआ है तो 153 प्लस 147 लिखेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे 153 और ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा। तो 153 और 147 अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 300 और इसमें से माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो 1800 आएगा, राइट। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वहाँ पे तो ये दिया हुआ है 12.1 का स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है ये, और माइनस बी स्क्वायर में ये दिया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है कि 12.1 और प्लस 7.9 लिखेंगे सबसे पहले, तो ये ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी यानी कि 12.1 माइनस का 7.9, तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा कंप्लीटली हो जाएगा 20 इंटू, इसको जब करेंगे तो 4.2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 84.0 और ये हमारा कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि 84 हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है ना, इनका ध्यान रखना है आपको। और 103 और 104 दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको 103 लिखना है, 100 प्लस 3, और फिर यहाँ पे 100 प्लस 4, राइट। और ये आइडेंटिटी यूज करिए, x की जगह पे आपका 100 है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस e प्लस बी यानी कि 3 प्लस 4, और फिर 100 का मल्टीप्लीकेशन और फिर प्लस 4 इंटू 3। सिंपल है। जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 और 1 2 3 4 बार 0, ये हो जाएगा 700 और प्लस 12। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि 5 प्लस 0.1 लिखा जा सकता है, और यहाँ भी लिखा सकता है 5 प्लस 0.2, राइट। तो एक चीज़ आपको समझना होगा कि जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व तो 5 हमारा x की वैल्यू होगी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 0.2, और फिर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा हमारा 5 के साथ, और फिर प्लस 0.1 इंटू 0.2, ये होगा हमारा कंप्लीटली। तो देखिए ये तो हमारा कंप्लीटली हो जाएगा 25, और प्लस ये हो जाएगा 1.5। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 0.3 और 5 15 यानी कि 1.5, प्लस इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02, और जब इसको आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 26.52, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, 103 और 98। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 103 दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है 98। तो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि इस क्वेश्चन में हम इसकी अप्रोच को थोड़ा सा अलग रखने वाले हैं और यूनिक रखने वाले हैं, यानी कि 100 प्लस 3 रखेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे 100 माइनस 2, यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हमारी x प्लस ए और x प्लस बी ये है, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी, ये यूज़ करते हैं। यानी कि जो b की वैल्यू होने वाली है हमारी -2 होने वाली है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि ये हो जाएगा 3 माइनस 2 और फिर 100 x की वैल्यू है, और प्लस a इंटू बी यानी कि 3 इंटू माइनस 2 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स 0 प्लस 100 हो जाएगा ये कंप्लीटली, और ये हो जाएगा माइनस का 6। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए, बिल्कुल ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें इस क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा हमारा 10094, क्योंकि इसको जब हम 94 करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे तो 94 हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि पॉइंट में दिया हुआ है। 9.7 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 9.8 में। अब समझने वाली बात क्या है कि इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 10 माइनस 0.3, राइट, और फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 माइनस 0.2। अब समझना इस चीज़ को कि सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर यानी कि ये हो गया हमारा 10 का स्क्वायर, और फिर प्लस ए प्लस बी यानी कि 0.3 प्लस 0.2, राइट, और फिर उसके बाद एक्स है, एक्स का मतलब 10 प्लस अब हमारा a इंटू बी है। तो ये समझना, आपको ये समझना है कि a और b की वैल्यू दोनों ही माइनस में है, तो 0.3 हो जाएगा माइनस का, और फिर यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो चीज़ें दी जा रही है ना, ये माइनस में है हमारी, ये माइनस में है, और फिर उसके बाद से माइनस 0.2 ये भी माइनस में है। तो यहाँ भी हमें माइनस में ही रखना था, क्योंकि हमने मिस्टेक कर दी यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन था यहाँ भी माइनस होना था, क्योंकि ये माइनस में है, और इसके पहले भी जो चीज़ दी जा रही है वो भी माइनस में होनी थी, तो ये भी हमारा माइनस में होगा। अब आप समझना है, अब ये हो गया पैटर्न हमारे पास। तो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस में आएगा, माइनस में आएंगी चीज़ें, यानी कि माइनस का हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 5 और 550, यानी कि
ये हो जाएगा माइनस का 0.50 और फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 0.06। जब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे और तो यहाँ आ जाएगा हमारा 95। हाँ, ये तो कम्प्लीटली 5 हो जाएगा, हमारा कम्प्लीटली 5 है। यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, राइट, यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, ना कि ये तो 0 है हमारा, कम्प्लीटली 5 है। 95 प्लस 0.06, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 95.06 और ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हमने 9.5 को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक काम करना, ये जो वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पे जाना और कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करना। वहां पे बिल्कुल आपको बिल्कुल एक सुटेबल फॉर्मेट में कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और वहां पे आप सॉल्यूशंस को भी देख सकते हैं। पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन को मैंने डिस्कस कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।